Hello guys, my name is Shyam. I'm here once again with a new video. This video is especially for the 8th class student. This video is about the geography chapters of the 8th class. So, सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर का नाम क्या है। तो 8वीं क्लास के भूगोल यानी ज्योग्राफी की बुक में पहला चैप्टर जो 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए दिया गया है थ्रू द CBSE बोर्ड, वो कहलाता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हिंदी में हम संसाधन कहते हैं और संसाधन को हम 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संसाधन होते क्या हैं। तो जनरली एक बार फिर से हम यहाँ पर ये समझेंगे कि संसाधन यानी रिसोर्सेज होते क्या हैं। कोई वस्तु यानी कोई भी आर्टिकल्स या कोई भी थिंग्स रिसोर्स कब बनती है या कब कहलाती है, वैल्यूज़ ऑफ रिसोर्सेज किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है। बेसिकली इस चैप्टर में हमारे को यही आइडेंटिफाई किया गया। तो रिसोर्सेज होता क्या है? तो बेसिकली रिसोर्सेज को संसाधन और संसाधन हर एक वस्तु नहीं हो सकती है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की तौर पर बात करूं तो वो ये कहलाती है कि हर एक वो चीज़ जो मनुष्य के काम को आसान करे और उसकी समय की बचत करे, यानी प्रत्येक वो चीज़ जो किसी भी व्यक्ति के काम को आसान बनाने में मदद देती है, उस चीज़ को हम संसाधन कहते हैं यानी रिसोर्सेज कहलाते हैं। रिसोर्स की डेफिनेशन यानी संसाधन की मीनिंग पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे कि बेसिकली संसाधनों को यानी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है, यानी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो 8th स्टैंडर्ड के बेसिस पे संसाधनों को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं। और जो रिसोर्सेज होते हैं यानी ऐसी वस्तुएं जो ह्यूमन को काम करने में आसान या मदद करती है, ऐसी चीज़ें मुख्य तौर से संसाधन कहलाती है। और संसाधन मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। एक संसाधन वो होता है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया होता है, जिसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, और दूसरा ऐसा रिसोर्सेज कहलाते हैं जो प्रकृति द्वारा हमारे को मिला है, जिसे हम दूसरे रिसोर्सेज के नाम यानी नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में अंतर क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की और इसके वैरायटीज़ की। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं यानी ऐसी वस्तुएं जो हमारे को प्रकृति द्वारा मिली हो, यानी उनको प्राप्त करने में मनुष्य का कोई भी योग ना हो, यानी मनुष्य द्वारा वो किसी भी प्रकार से ना बनाई गई हो। ऐसी सभी वस्तुएं हमारी क्या कहलाती है? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती है। नेचुरल रिसोर्सेज को मुख्य तौर पर कई अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है उसकी कैपेबिलिटी और क्वालिटी के हिसाब से। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते क्या है, यानी मानव द्वारा मानव निर्मित संसाधन किन्हें बोलते। तो हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज और उनके टाइप की। तो डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि 8th स्टैंडर्ड में कितने प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है और उनकी टाइप्स ऑफ क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट्स एंड द यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो 2 हिस्सों में जो डिवाइड किया गया है उसमें पहला आता है एक्चुअल रिसोर्सेज और दूसरा आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी वे संसाधन जो वास्तविक है यानी जिसे एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं, और पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी वो संसाधन जिसे हिंदी में हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज की यानी वास्तविक संसाधन की। एक्चुअल रिसोर्सेज वो संसाधन होते हैं जो कि मुख्य रूप से ऐसे संसाधन जो कि मुख्य रूप से जो इस धरती पर मौजूद है और इंसान उनका प्रयोग कर रहा है। ये वो संसाधन होते हैं जो मुख्य रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरी बात, ऐसे संसाधन जो कि जिनकी टोटल क्वांटिटी ह्यूमन को अच्छे से पता है। तीसरी बात, एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे संसाधन होते हैं जो सीमित है, यानी ये संसाधन सीमित है, इनकी सीमा निर्धारित है। जैसे हम बोल सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स बोल लो, आपके जो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, कोयला, पेट्रोल, बायोगैस एक्सेट्रा। वहीं पर दूसरा जो आता है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी संभाव्य संसाधन, ये वो संसाधन होते हैं जो मुख्य रूप से इस धरती पर अर्थ की क्रस्ट पर मौजूद तो हैं बट अभी तक ह्यूमन द्वारा इसको यूज़ में नहीं लाया गया, यानी ऐसे संसाधन जो मौजूद होने के बावजूद भी इनका यूज़ अभी तक ह्यूमंस के द्वारा नहीं किया गया है। अच्छा, इसकी दूसरी क्वालिटी ये है कि जो पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी संभाव्य संसाधन है, ये मुख्य तौर पर इंसान को ये भी नहीं पता है कि इनकी क्वांटिटी कितनी है,
क्योंकि अभी तक इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी इंसान के पास नहीं है और वर्तमान में माना जाता है अभी इनका प्रयोग नहीं हो रहा है और भविष्य में आने वाले टाइम में यानी इन फ्यूचर कुछ ना कुछ ऐसे तरीके जरूर डेवलप कर दिए जाएंगे जिनसे इनका भी उपयोग मनुष्य द्वारा अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। अब नेचुरल रिसोर्सेज का हम दूसरा टाइप करते हैं, यानी पहले हमने जो टाइप्स ऑफ पढ़ा यानी एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज, वो उनके यानी नेचुरल रिसोर्स के यूज़ और डेवलपमेंट के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। यहाँ पर हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे जिसका ऑरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज को जिनको डिवाइड किया गया है उनके बारे में हम इस चैप्टर में यानी अब हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज के ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें उनकी ओरिजिन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक बायोटिक होता है और एक एबायोटिक होता है। बायोटिक यानी जैव संसाधन और एबायोटिक मीन्स अजैव संसाधन। बायोटिक संसाधन वो होते हैं यानी बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो इस धरती पर लिविंग है यानी जिंदा है। हर एक वो चीज़ जो इस धरती पर सरवाइव करती है या जीवित है वो बायोटिक रिसोर्सेज के बेसिस पे आती है, जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए। और एबायोटिक्स रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो इस धरती पर मौजूद है बट लिविंग नहीं है, जैसे हम बोल सकते हैं सनलाइट हो गई, जैसे हम बोल सकते हैं वाटर हो गया, जैसे हम बोल सकते हैं लैंड हो गया। तो ये सारे एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में तीसरी कैटेगरी आती है रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी रीन्यूएबल रिसोर्सेज को हिंदी में हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, वेयर एज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को हम हिंदी में अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये होते क्या है और ऐसे कौन से संसाधन इन दोनों कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज की यानी नवीकरणीय संसाधन। पहली क्वालिटी, ये वो संसाधन होते हैं जो कि इस धरती पर मौजूद है और इन्हें कितना भी यूज़ करने पर ये इनकी क्वांटिटी जो है वो ख़त्म कभी नहीं होती है। दूसरी बात, ऐसे संसाधन जो मनुष्य की एक्टिविटीज़ के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, यानी ये वो संसाधन होते हैं जो मनुष्य के उपयोग करने के बावजूद भी इन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसके बाद तीसरा, ऐसे संसाधन के एग्जाम्पल यानी रीन्यूएबल रिसोर्सेज के जो एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देख सकते हैं, उसमें पहला आपका आ जाता है जैसे वाटर यानी जल, उसके बाद हम बोल सकते हैं सनलाइट। ऐसे कई सारे रिसोर्सेज इसमें आते हैं रीन्यूएबल। वहीं पर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज यानी अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो संसाधन होते हैं जो सीमित है और एक बार इस्तेमाल करने पर ये दोबारा से बनने में इन्हें लाखों साल लग जाते हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में मुख्य रूप से हम फॉसिल फ्यूल्स को रखते हैं, जहाँ कोयला, पेट्रोल, गैस इत्यादि आते हैं। ये संसाधन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एक बार यूज़ होने पर इफेक्ट यानी इन पर प्रभाव ह्यूमन एक्टिविटीज़ का पड़ता है। अब हम बात करते हैं चौथे कैटेगरी में बांटा गया है जिसमें रखा गया है यूबिक्यूटस रिसोर्सेज और द लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सर्वव्यापक संसाधन, और दूसरा जिसे हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं जिसे हम बोलते हैं स्थानीय संसाधन। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज होते क्या हैं यानी सर्वव्यापक संसाधन होते क्या हैं? ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हर जगह मौजूद है, जिनकी उपस्थिति इस संसार में या देश में हर एक जगह मौजूद है, जैसे पानी हो गया, हवा हो गई। ये सारी जो रिसोर्सेज होती है, ये सारी वस्तुएं जो होती है यानी जो ईच एंड एवरी प्लेसेस में क्या होती है, ईजिली से मिल सकती है। ऐसे रिसोर्सेज को हम, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ये सारे यूबिक्यूटस यानी सर्वव्यापक संसाधन के रूप में देखे जाते हैं। दूसरा इसी का टाइप जो है, इससे कंपेयर किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन में, वो हमारा कहलाता है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज यानी स्थानीय संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जो मुख्य रूप से किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर मिलते हैं, यानी वो संसाधन जो हर जगह ना मिलकर किसी किसी जगहों पर मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कोयला, जैसे अगर हम बात करें हीरा, जैसे हम बात करें तांबा, जैसे हम बात करें शीशम, ऐसे जितने भी है ये हर जगह ना मिलकर ये किसी किसी जगह पर मौजूद है। तो ऐसे को डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बांटा जाता है।
एक वो जो कि हर जगह मौजूद है, जिसे यूबिक्यूटस रिसोर्सेज कहते हैं, यानी सर्वव्यापक संसाधन, और दूसरा जो कि हमारा लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य रूप से स्थानीय संसाधन। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की, कि ह्यूमन मेड यानी मानव निर्मित संसाधन किन्हें बोलते हैं। वो वस्तुएं जिनका प्रकृति से वस्तुओं को लेकर मानव ने निर्मित की, ऐसी वस्तुओं को ही हम मानव निर्मित संसाधन के रूप में यानी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के रूप में जानते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो मुख्य रूप से होते हैं, उनके तौर पर हम बोल सकते हैं कि बिल्डिंगें हो गई, सड़कें हो गई, रोड हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, इन सब कैटेगरी को हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में डालते हैं। यानी प्रत्येक वो चीज़ जो इंसान द्वारा विकसित की गई है प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर ऐसी ही वस्तुओं को ह्यूमन मेड वस्तुएं या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का नाम दिया गया है। फाइनल टॉपिक हमारा जो है इस चैप्टर का जो अंतिम पॉइंट है, यानी द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब एक ऐसा विकास होता है जहां पर किसी भी देश का विकास भी हो और साथ ही साथ उस देश में पर्यावरण का नुकसान भी ना पहुंचे। यानी एक ऐसा विकास जहां पर डेवलपमेंट और पर्यावरण को दोनों को इक्वल वैल्यू दी जाती है। ऐसे प्रोसेस या ऐसी आइडियोलॉजी को ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, या फिर हम सतत पोषणीय विकास के रूप में जानते हैं।